Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to our grammar series. So, it's the continuation of our previous lecture, kinds of nouns. We have already discussed proper noun and common noun. So, here we go. Common noun are also like collective nouns and abstract nouns भी होते हैं आगे common noun में. अब कलेक्टिव नाउन जैसे हमें नेम से पता लग रहा है कि कलेक्शन है किसी चीज़ की या किसी चीज़ का ग्रुप है, कुछ चीज़ इकट्ठी है, तो उसको हम एज अ होल जो है उसके बारे में जब बात करेंगे वो कलेक्टिव नाउन होता है. एक इंसान है, खड़ा हुआ है, 2 हुए, 3 हुए और वो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं. तो अब जब हमने ये नहीं कहना कि बहुत सारे इंसान खड़े हैं, वो हम कहेंगे कि बहुत क्राउड है. तो ये जो क्राउड है वर्ड हमने कलेक्शन ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया, उसको हम कलेक्टिव नाउन कह लेंगे. इसके अलावा और वर्ड्स होते हैं जिस तरह के शिप्स जो होती हैं या फिर बड़ी वाली जो शिप्स हैं उसको वेजल्स कहते हैं. उसकी जो कलेक्शन होती है ना उसको फ्लीट कहते हैं. तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारी शिप्स थी वहाँ पे. हम कह तो सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि हम उसको कलेक्शन में क्या कहते हैं, फ्लीट. उस जैसा आर्मी बहुत कॉमन है, लेकिन आर्मी का मतलब है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. बहुत सारे सोल्जर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 उनका ग्रुप है. जितने भी सोल्जर्स हैं उनको हम आर्मी कहेंगे. तो ज्यूरी होती है, जिस तरह के जजेस जो हैं उनके जो ग्रुप है उनका कलेक्शन जो है, जब हम उसके बारे में इकट्ठे बात कर रहे होते तो हम ज्यूरी कहते थे. दूसरी तरफ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी क्वालिटी का नाम होता है, किसी एक्शन का नाम होता है, किसी स्टेट का नाम होता है. अब यहाँ पे डिफरेंस करने की ज़रूरत है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है कि जिस तरह उसकी डेफिनेशन जो है वर्ब की भी तो यही होती है कि एक्शन या स्टेट के बारे में बात हो रही होती है. लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब एक इंसान है, मैं कहूँ कि ही इज जंपिंग, तो वो क्या कर रहा है, वो जंपिंग कर रहा है. उसके अलावा मैं अगर कहूँ जंपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो ये जो जंपिंग यहाँ पे था ये यहाँ पे वर्ब नहीं था. हमने एक एक्शन को भी नाम दे दिया. जब हमने एक इंसान है वो क्या काम कर रहा है वो वर्ब है, लेकिन अगर हम उस काम को एक नाम दे रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या आ जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं. ठीक है, जिस तरह के हम देख सकते हैं कि कोई भी क्वालिटी जो होती है, अब एक अच्छाई या बुराई है, ठीक है, एक इंसान में कि हम कह रहे हैं कि he is a good person, ठीक है, यहाँ पे गुड जो था वो एडजेक्टिव था. लेकिन अगर हम कहें कि आई लाइक हिज गुडनेस, आई लाइक हिज काइंडनेस, काइंडनेस इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, ठीक है. तो काइंडनेस यहाँ पे जो है हमने उसको एक काइंड, ठीक है, एक क्वालिटी थी, उसको अब हमने उसको नाम दे दिया है, हमने उसको बता रहे हैं. कह लें कि क्वालिटी को भी जब हम नाम दे रहे हैं, किसी हम सोच को भी नाम दे रहे हैं, ऑनेस्टी है जैसा. अब ऑनेस्टी जो है, ठीक है, वो इंसान क्या काम करता है, वो ऑनेस्ट, वो सच बोलता है. सच बोलने को क्या कहते हैं, ऑनेस्टी. उसको जो हमने नाम दे दिए है ना, वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उसके अलावा जैसा क्वालिटी के अंदर काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, विजडम, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, एक्शन जैसा हम हंसते हैं, मूवमेंट है हमारी, या हम धक्का दे रहे हैं, किसी को स्लैप कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो ये सारे एक्शन है. स्टेट क्या है, चाइल्डहुड में है, बॉयहुड में है, यूथ है उसकी, या वो सो रहा है, या वो खड़ा है, वो जाग रहा है, तो ये स्टेट है, उसकी उस टाइम पे क्या सूरत हाल है, तो ये उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने देख लें हम कि आर्ट्स एंड साइंसेस के जो नेम्स होते हैं ना, जैसा ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब ग्रामर को किसी ने नहीं देखा, किसी ने टच नहीं किया, किसी ने
फील नहीं कोई कर सकता है इसको। तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे हमने काइंडनेस की बात की थी कि एक इंसान काइंड है तो हमने बता उसको काइंडनेस, उसका नाम रखते हैं काइंडनेस। वर्ब है तो वो वर्ब है एक तरह से, ही इज ब्रेव, ही इज अ ब्रेव बॉय, सॉरी इट्स an example of adjective. So here we go with verbs. Verb है जिस तरह he obeys, he obeys his teacher। तो obey जो यहाँ पे था वो verb था, ठीक है। अब हमने इस verb से, इस verb को हमने, एक obey जो था वो एक्शन था। अब जब हमने उसको नाम दिया है ना, कि अगर कोई किसी को obey करता है तो उसको obedience कहेंगे, तो ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एक बच्चा है, अब हम उसको कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ बना रहे हैं कि ही इज अ चाइल्ड, वो बच्चा है, ठीक है। लेकिन हमने उससे बना दिया चाइल्डहुड, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो चाइल्ड का जो वो स्टेट है ना उस टाइम की, उसको हमने नाम दे दिया। सो उस स्टेट का जो नाम है उस उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक स्लेव है, एक स्लेव जो होता है उसकी वो कंडीशन है उस टाइम पे कि वो स्लेव है, ठीक है। तो उस स्टेट को हम कह रहे हैं स्लेवरी, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो नाउन होती है उसकी एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। So if you have any kind of confusion like differentiation between collective noun or abstract noun, you can comment in the comment section. Okay, you don't have to worry about the differentiation. It needs practice obviously. So पहले इसको प्रैक्टिस करें, इसको सोचें, इसको देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत इजी चीज़ है वो, कभी कभी लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती है। So then further there is a division like countable or uncountable nouns. Countable nouns हो एक किसी ऑब्जेक्ट या इंसान को जिसको हम काउंट कर सकें, सब बुक्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं हम, मैट को, पेंसिल को, एयरपॉड्स को, मोबाइल फोन्स को, लेकिन उसके ऑपोजिट पे अनकाउंटेबल है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि मिल्क हो गया। अब मिल्क को एक एक हम ड्रॉप को तो नहीं ना काउंट कर सकते, ऑयल को तो नहीं ना काउंट कर सकते। अब यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है। अब हम कहेंगे कि हमें तो पता लगता है कि जी मिल्क तो लीटर में है, ये वो वाली, ये हमने ये नहीं बात करी कि हमने उसको वे कर सकते हैं, हम उसको वजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बता सकते हैं कि नहीं, हमने उसकी काउंट करने की बात की, गिनती की बात की, 1 2 3 4 5 6, दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन हम काउंट कर सकते हैं किसी चीज़ को तो वो काउंटेबल है। अगर हम उसको नहीं काउंट कर सकते तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। अब अब अनकाउंटेबल में वो सारी चीज़ें भी हैं जैसा कि ऑयल वगैरह हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। इसका हम वजन कर सकते हैं लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होती है ना, वो भी, उसको हम, एक तो हमारी 5 सेंसेस है वो परसीव नहीं हो सकती, ना उसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आ, ये भी काउंटेबल नहीं है, ये भी अनकाउंटेबल है। ये तो देखिए ना, एक चीज़ जिसको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं, उसको परसीव नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस के थ्रू, ना उसको टच कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली अनकाउंटेबल है। और उसके साथ साथ जो प्लूरल फॉर्म्स एंड सिंगुलर फॉर्म्स होती है ना, ये भी हमेशा याद रखना कि हमेशा काउंटेबल नाउन्स की होती हैं। अनकाउंटेबल को हम कर सकते हैं, मिल्क्स कभी सुने, क्योंकि है ही नहीं है। ऑयल्स, वी हैव ऑयल्स, वी हैव शुगर्स, तो ये क्योंकि अनकाउंटेबल है इसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते ना। तो हम ये कह सकते हैं 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, लेकिन हमने मिल्क से नहीं कहा 2 लीटर, क्योंकि हम उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। प्लूरल फॉर्म होती है काउंटेबल्स की, बुक्स हो गया जैसा,
पेन्स हो गए, बॉटल्स हो गया हमारे पास, हेडफोन्स हो गए, तो ये हमने इसकी प्लूरल फॉर्म बना दिया. So this is all for the kinds of nouns. Thank you so much for listening to the video. If you like it, like, comment, and share. And do check the exercises of Ren and Martin, and please, please, please solve it. Thank you so much.